हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो से आप ज़रूर रिलेट करेंगे, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके मन की बात है, जो आपने बहुत गहराई से अनुभव किया है। अगर आप कभी बैठ के सोचते होंगे अपने जीवन के बारे में, तो आपने जो आज मैं बताने वाला हूँ इसको ज़रूर अनुभव किया होगा। वैसे तो ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि सब कुछ पहले से तय है, लेकिन आज खास इसमें ये है कि इस बात को हम प्रूफ करेंगे साइंटिफिक तरीके से कि जो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि ज़िंदगी में सब कुछ पहले से तय कैसे हैं। जैसे मैंने आपको नियति, प्रारब्ध, कर्म के हिसाब से बताया था, अब साइंस के हिसाब से इसको देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, अब इसको समझना पूरा, है ना। देखो, ये इनकी थ्योरी है, ये मैं पूरा कंटेंट निकाल के लाया हूँ, और ये जो मैंने बताया था आपको भारतीय दर्शन के अनुसार। पहले इनकी थ्योरी बताते हैं आपको, है ना। इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है ब्लॉक यूनिवर्स। ब्लॉक यूनिवर्स, अब ब्लॉक यूनिवर्स में क्या होता है, इसको ये भी बोलते हैं जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत। ब्लॉक यूनिवर्स में ये होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पे आप देखना, इसको थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे आज, और आप इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे। अभी चल रहा है प्रेजेंट, पास्ट और आगे आएगा फ्यूचर। तो ये जो ब्लॉक यूनिवर्स होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ अस्तित्व में हैं, लेकिन हम केवल क्या देख पाते हैं, हम केवल प्रेजेंट को देख पाते हैं। मेरा फ्यूचर क्या होगा, एक साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, मेरी कितनी तरक्की होगी, क्या मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ पहले से तय है। केवल मुझे वहाँ तक प्रकृति योजना बना के पहुँचा रही है। ये मैंने अनुभव भी किया है अपने जीवन में। कई चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं करने की बहुत कोशिश कर रहा था, जिसमें मैंने जान लगा दी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और जहाँ मैंने जान का जे भी नहीं लगाया, वो काम मेरे अपने आप सामने से लोग आ रहे हैं, मुझे उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन हो जा रहा है कि चलो करके देख लेते हैं। और मैं उस चीज़ को करता हूँ, और उस चीज़ में मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और लोग कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। मैं बोलता हूँ ऐसी क्या बात है, ये अनुभव की बात है। तो मतलब कि जहाँ आपको जाना होता है, जहाँ आपको पहुँचना होता है, वहाँ पे प्रकृति कैसे भी करके आपसे काम करवा के, मान लो आपकी इच्छा है कि आज तो मैं दिन भर सोऊंगा, है ना, लेकिन आपका योग ऐसा है कि भैया आपको सोना नहीं है, तो प्रकृति कैसे भी करके स्कीम लगाएगी, आप उठ जाओगे और काम पे चले जाओगे। और किसी दिन ऐसा होगा कि आज तो मैं पूरा दिन काम करूंगा, लेकिन योग नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा कि आप अपने घर पे ही बैठ जाओगे, बोले यार आज तो इच्छा ही नहीं हो रही। ये इच्छा होना नहीं होना क्या है? ऐसा क्यों होता है कि मूड स्विंग होता रहता है? कभी हमारी काम करने की इच्छा होती है और कभी हमारी काम करने की इच्छा नहीं होती है। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, कोशिश भी करते हैं उसके लिए, मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने आप चीज़ें हो जाती है। तो बात यह है कि आज से 20 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, ये अभी मौजूद है। ये किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। थ्योरी का नाम क्या है? ब्लॉक यूनिवर्स। ये मैंने आपको किस तरीके से बताया था? प्रारब्ध नियति के हिसाब से। चीज़ सेम है ना। मैं आपको इस माध्यम से भी समझा देता हूँ। आगे लिखा है कि समय कोई बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की तरह एक आयाम, डायमेंशन है। समय जो है, जैसे बोलते हैं ना, टाइम इज इल्यूजन, टाइम इज एन इल्यूजन, इल्यूजन है, भ्रम है। तो समय जो है ना, वो कोई ऐसे बहने वाली नदी नहीं है कि बह रही है। अंतरिक्ष, स्पेस की तरह एक डायमेंशन है, जैसे किसी सड़क पर, अब समझना, जैसे ये दिल्ली, ये आगरा और ये जयपुर, ठीक है। ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा है वो बात बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अनुभव की बात है। ये मैंने भी अनुभव किया अपने जीवन में, और आपने भी किया होगा।
एक बंदे को मैंने देखा जो कि अभी मुझसे मिला था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसके लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है, ट्रक चलते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है, बॉस है। और उसने अपने नीचे लोग रख रखे हैं जो उसकी कंपनी में काम करते हैं, मतलब जिनको वो सैलरी देता है, ठीक है। तो उससे मेरी मुलाकात हुई तो ऐसे ही कुछ, पता नहीं कुछ पढ़ने का था। तो बोले सर ये पढ़ते वढ़ते नहीं आता मेरे को। मैंने कहा पढ़ते नहीं आता है? बोले मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं छठी छठी पास ज़्यादा नहीं हूँ, तो ये इंग्लिश विंग्लिश मेरे को इतनी पढ़ते नहीं आती समझ। अब मैंने उसको यूँ इस तरीके से बोला कि भाई वो तो इतना बड़ा आदमी है, बड़ी कार में घूमता है, इतना पैसा है। तो बोले ये पढ़ के आप बताओ, ये पढ़ने के लिए मैंने लड़के रख रखे हैं, ये काम मेरा नहीं है, अपना काम है बस पैसे का मैनेजमेंट और काम को देखना, बाकी अपने नीचे 20-30 लोग काम करते हैं और वो सब सब बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड। अब वो छठी पास आदमी है, उसका इतना बड़ा कारोबार है और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो सब ग्रेजुएट, उसके वहाँ रेज्यूमे देना पड़ता है, भैया जॉब है क्या आपके यहाँ? ये क्या चक्कर है यार, समझ रहे हो? ये नियति है, ये भाग्य है, अच्छे कर्म का फल है ना, जो उसने पहले किए होंगे। तो हमारी लाइफ कैसे चल रही है उसको मैं समझाता हूँ। जैसे किसी सड़क पर दिल्ली है, आगरा है और जयपुर है ना, तो वैसे ही जैसे अब हम आगरा में हैं अभी, तो हम आगरा ही देख पाएंगे ना कि अच्छा ये आगरा का ताजमहल है, आगरा के पेड़े हैं, खा लेता हूँ ये, ओके ओके। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जयपुर नहीं है, जयपुर है, बस अब मुझे वहाँ प्रकृति योजना बना के पहुँचा देगी। ऐसे ही हमारी लाइफ है। तो सर हम क्या करें? हम ये करें कि चिंता न करें, जैसा कि भगवत गीता में लिखा है कि हे पार्थ तुम कर्म करो। ये मत सोचो कि आगे अगर ऐसा हो जाएगा तो या वैसा हो जाएगा तो, या मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिला तो। वैसे तो किसी कर्म का फल वेस्ट जाता नहीं है, क्योंकि ये जो सब कुछ स्पेस में मौजूद है ये आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आगे की सेटिंग है, पिछले कर्म के अकॉर्डिंग आगे की सेटिंग है। आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बनता जाएगा। अभी और आगे रोड भी तैयार हो रहा है, समझ रहे हो आप? और देखते हैं आगे, देखो इसमें और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन को एक फिल्म की, ये सब जो उनकी थ्योरी लिखी हुई है एज इट इज में चिपका के लेके आया हूं। मान लीजिए कि आपके जीवन को एक फिल्म की रील माना जाए, है ना। फिल्म की पूरी रील पहले से मौजूद है, लेकिन आप एक समय में केवल एक फ्रेम को देखते हैं। जैसे एक मूवी होती है, मूवी कैसी होती है भैया? शोले। अब शोले हमने मूवी देखना शुरू करी, अब हम ये देख रहे हैं कि भैया उसमें जो है अमिताभ बच्चन है, ये है, बसंती है, वो है ना, गब्बर सिंह है। अब हम उसी समय को देख रहे हैं और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि यार आगे क्या होगा, लेकिन आगे जो होगा वो पहले से तय है। उसमें पहले से अमिताभ बच्चन जो है वो मर चुका है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा, लेकिन अब वो बदलेगा नहीं। बस वो वहाँ तक हम पहुँचेंगे और देखेंगे और यार ये मर गया, ये क्या हो गया, बड़ा दुख हो गया है। हमारा भी जीवन कुछ वैसा ही है, फिल्म स्क्रिप्ट की तरह है। जहाँ आपको पहुँचाना है वहाँ आपको प्रकृति योजना बनाकर कैसे भी करके आपसे काम करवा के, आपको जो भी है आपको वहाँ पहुँचा देगी। और मैंने कई लोगों के ऐसे अनुभव देखे हैं जिन्होंने मुझे शेयर भी किया है कि भैया हम क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए, और पता नहीं कैसे हुआ, हमको भी पता नहीं चला। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ वो ऐसा नहीं हुआ। कई बार हम अपनी लाइफ को लेकर यूँ भी परेशान होते हैं, अगर ऐसा हो जाता काश, तो ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होता। फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है, आप जहाँ आपको जाना है वहाँ आप पहुँचा दिए जा रहे हो। मेरा ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कोई वो नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। मेरे सामने से चीज़ें आती गई, मुझे लोग मिलते गए, मुझे चीज़ें पता चलती गई, मेरे अंदर से अनुभव आने लगे, मैं उनको आपके साथ शेयर करने लगा, आप उनको सुनने लगे, आप रिलेट करने लगे, और धीरे 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 चीज़ें यहाँ मैं पहुँच गया। तो ये मुझे भी अनुभव होता है कि प्रकृति ने जैसे कोई, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धक्का दे रहा है मेरे को ऐसे, चलो। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई बोल रहा है कि बैठो, अभी टाइम नहीं है कुछ करने का। मतलब कि जैसे मुझे ऐसा पहले बीच में ऐसा लगा था कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बीच में ऐसा भी टाइम आया कि जिसमें मैं करना चाह रहा हूँ, चीज़ें काम नहीं कर रही है। और ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ कि जब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, चीज़ें काम नहीं कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसने बिठा के रखा है किसी भी माध्यम से कि अभी बैठो चुपचाप, चाहते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि मैं धमाधम काम कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, वो कर दिया, और लोग बोल रहे हैं वाह सर आपकी तो बात ही अलग है। क्या बात अलग है? कोई है जो मुझे पुश कर रहा है, जो मुझे स्टॉप कर रहा है, जो मुझे चला रहा है,
और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा रहा है, और ये सब आपके साथ भी है। अनुभव अगर किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार हम ऐसा थोड़ी है कि हम, जैसा हमको घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है ये, दिन भर पड़ा रहता है घर पे, हम ऐसे नहीं हैं, हम करते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन करें, हम रोते हैं अंदर ही अंदर अकेले। ये बात अब पिताजी को कैसे समझाओ कि हम इस ऐसे निठल्ले थोड़ी है कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे। योग ही नहीं बन रहा हमारा, बन जाएगा जब टाइम आएगा। घर वाले बोलते हैं कि भाई तुम कुछ करते नहीं है, हम नहीं करते क्या कुछ, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, कितना सोचते हैं हम। घर वालों को क्या लगता है ये ऐसे ही घूमते फिरते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। जबकि मेरे दिल की मैं जानूँ तो अपने दिल की जाने, ऐसे वाला मामला। सब अपने अपने दिल की जानते हैं कि हमारे अंदर भीतर क्या चल रहा होता है, पर अब कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, है कि नहीं। तो ये है। अब आगे इसमें लिखा है कि आपका जन्म, बचपन, वर्तमान और मृत्यु सभी फिल्म रील से पहले से मौजूद है। समझ रहे हो, जो रील है ना हमारे, जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2026, अभी हम 2026 को ही देख रहे हैं, और जो निकल चुकी है पिक्चर वो हमने देखी है कि भैया हमारे जीवन में ये सीन हुए हैं, ये सीन टेक रिटेक हुए हैं। अभी मान लो आ रहा है 2030, वो लिखा हुआ है पहले से, बस हमको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। इसीलिए तो कई लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। एक बुक है, ये बुक देखो, भविष्य मालिका, 2032 से सतयुग की शुरुआत, इसमें लिखा हुआ है ना। इसमें ये लिखी थी 600 वर्ष पहले। ये मैंने मंगवाई थी ऐसे पढ़ने के लिए, देखता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। जो बातें लिखी हुई है ये 600 साल पहले की किताब है, अच्युतानंद जी महाराज ने लिखी थी। आज वो सब इसमें हो रहा है, जबकि आज से आप 200 साल पहले चल जाओ, 100 साल पहले चल जाओ तो ऐसा कुछ होता नहीं था। आज होने लग गया ये, है ना। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि समाज में मांसाहारियों, शराबियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, है ना। संसार में गर्भपात, भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बढ़ जाएगी, पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। अब ये आज से 100 साल पहले नहीं था, ऐसा कुछ समझते नहीं थे लोग इन चीज़ों में, आज सब होने लग गया जो इसमें लिखा हुआ है। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी, ये भी आने वाला है अभी आगे। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ियां नहीं पहनेगी। ये आज से 600 साल पहले बताया था। आज का मतलब ये मौजूद है पहले से, ठीक है। बस उन लोगों ने उसको देख लिया आगे का। भविष्य कोई देख सकता है, तो भविष्य कब कैसे देखेगा। जैसे मेरे को एक पंडित जी ने मेरा हाथ देखा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई तेरे विदेश से पैसे आएंगे। तो मैंने कहा विदेश से कहाँ से पैसे आ जाएंगे यार, देश से क्या, गांव से ही नहीं आ रहे अभी, तो विदेश से कैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा और बताया विदेश से पैसे आएंगे। फिर जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ तो उसका पेमेंट विदेश से आता है ना, डॉलर में आता है। तब मैंने को विश्वास हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम, मतलब वो चीज़ें पहले से थी, अब उन्होंने उस चीज़ को देख लिया, तो जो है वही तो दिखेगा, जो नहीं है वो कैसे दिखेगा। तो हमारे कर्म अकॉर्डिंग, कर्म जैसे हमारे होते हैं, कर्म अनुसार आगे की सब सेट है। तनाव मत लो, ज़्यादा सोचो मत क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। और आज से कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्मों के अकॉर्डिंग ही आगे की पिक्चर सेट होती है पूरी, समझ गए। तो कर्म बुरे मत करो, ये मत सोचो कि मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी इतना बुरा हो, मैं तो करता हूँ बुरे कर्म। नहीं करना, बढ़िया कर्म करो। आगे और क्या लिखा है देखो, आप केवल एक एक क्षण का अनुभव कर रहे हैं। बस आप है ना, जैसे ये रास्ता है और आप बस चल रहे हैं। आपकी इच्छा होती है कि काम करता हूँ मैं इधर चल लेता हूँ, ऐसे घूमते हैं, लेकिन आपको इधर नहीं जाना है, आपको इधर ही जाना है। तो फिर ऊपर से यहाँ हमारे ये चोटी होती है ना, जैसे लड़कियों की तो होती है, लड़कों की भी होती है। यहाँ पे इस जगह अपने अगर किसी ने पूरा सर के पूरे सर के बाल कटवाए होते हैं ना, तो यहाँ पे चोटी रखते हैं ऐसे, तो वहाँ से ऊपर से मैसेज आ जाएगा कुछ भी कि अरे ये सही रास्ता नहीं है, इधर ही चलो तुम। तो फिर आप इधर चलने लगे, क्योंकि जाना उधर ही है। हमारे यहाँ मैसेज मिलते रहते हैं। हमारे जो विचार होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं आगे की, जो हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो हम प्लान कर रहे होते हैं, आइडियाज़ लगा रहे होते हैं, ये हम नहीं कर रहे होते। ये ऊपर से जैसे मैसेज मिलता है वैसे हम काम करते हैं। जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप न जाए जाए कहीं ताए तहाँ ले जाए, समझ गए।
मतलब जहाँ आपको जाना होगा उस तरफ आप जाएंगे, वैसा ही आप सोचेंगे, वैसे आप डिसीजन लेंगे। समझ गए? ऐसा होता है। ये आइंस्टीन ने बताया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, मेरा तो अनुभव है। जो जो बातें इन्होंने बताई सब मेरे अनुभव की बात है, आपकी भी होगी। अंतरिक्ष और समय मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए वर्तमान अलग हो सकता है, कोई यूनिवर्सल वर्तमान क्षण नहीं होता है। यदि पूरे ब्रह्मांड के लिए अभी नाव नहीं है तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का अंत भी पूर्ण वास्तविक नहीं रह जाता। चलो ये तो हो गया। अच्छा, आइंस्टीन ने क्या लिखा था अपने मित्र की मृत्यु पर, कि हम जैसे भौतिकी में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक जिद्दी भ्रम है, मतलब केवल एक इल्यूजन है, टाइम, है ना। जैसे कि हम अपना भविष्य बना रहे होते हैं, हम वहाँ तक जा रहे होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम भविष्य बना रहे हैं, और हमसे काम भी करवाया जाएगा, हमसे मेहनत भी करवाई जाएगी, सब हमसे ही करवाएगा ऊपर वाला। ऐसे यहाँ पे मैसेज पहुँचाएगा, आज रात भर पढ़ना है, आदमी पढ़ेगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। अब मान लो किसी का ऑलरेडी कोई कलेक्टर है तो उसको अभी ऐसा लगेगा मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे तैयारी करना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, मुझे टाइम ख़राब नहीं करना है, ऐसा थॉट आएगा उसके दिमाग में। और वो पढ़ता जाएगा, लिखता जाएगा और वहाँ पहुँच जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये मैंने मेहनत करी और मैं वहाँ पहुँच गया। समझ गए? ऐसे होता है। इसका अर्थ है कि सब कुछ पहले से तय है ना। तो ब्लॉक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग पूरा स्पेस टाइम पहले से मौजूद है, इसलिए भविष्य भी किसी रूप में अस्तित्व रखता है। तो इसलिए मुझे ये नहीं चिंता करना कि अब मेरा क्या होगा, वही होगा जो ईश्वर ने चाहा होगा, जो रच रखा होगा पहले से मेरे कर्म अनुसार आगे का। समझ गए? हम जब यहाँ पैदा होते हैं तब से ही कई चीज़ें हमारी लाइफ की पहले से पूरी पिक्चर लिखी हुई होती है। अब दूसरे, भविष्य मौजूद तो है लेकिन हमारी समझ अभी सीमित है। बस वही बात है कि हम उतना ही देख पाते हैं जितना यूनिवर्स चाहता है। अब ब्लॉक यूनिवर्स की तुलना कुछ लोग भारतीय अवधारणाओं से करते हैं, कुछ लोग जैसे हम यही बताते हैं आपको, नियति, काल चक्र, समय का चक्र। अब मैंने नियति के ऊपर कई बार बात करी है ना, कि नियति क्या होती है। नियति मतलब विधाता ने जो लेख लिखा है ना। नियति मतलब डेस्टिनी हमारी, है ना। विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं, जुग जुग के प्रिय राम लखन से वन को जाते हैं। वो वनवास जा रहे हैं, जबकि सबके प्रिय भगवान राम, ये क्या है, ये उनकी नियति है, उनकी नियति में लिखा था ऐसा। और उनकी नियति में क्यों लिखा था? क्योंकि उनको हमें ये बताना था कि जीवन क्या है और आपको आगे आने वाले समय में जीवन को कैसे जीना है, पति धर्म क्या है। जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि भगवान खुद ये क्यों नहीं कर पाए, वो लीला थी, वो सब हमको बताने के लिए लीला थी। उनको तो वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब उन्होंने रचा था पूरा, कि ये एक पिक्चर होगी रामायण, और इस पिक्चर के थ्रू लोगों को संदेश दिया जाएगा कि भाई क्या होता है, पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं, भक्त क्या होता है, दुश्मन क्या होता है। दुश्मन हो तो ऐसा हो, और भक्त हो तो हनुमान जी जैसा हो, दुश्मन हो तो रावण के जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा हो, और पुत्र हो तो राम के जैसा हो, कि भैया पिताजी ने कहा वनवास जाना है, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए उन्होंने पूरी लीला रची थी ऐसे। इसीलिए उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी कि जो वो खुद ऐसे कर सकते थे। पहली बात तो उनके पास में वो शक्ति है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्यों किया, ये लीला है। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो वो ऐसे यूँ करते सब हो जाता सेट, पर वो नहीं करना था ना, हमको बताना था कि देखो कैसे जीना है आपको जीवन। पर लोगों ने ऐसा समझ लिया कि भाई बस भगवान की अगरबत्ती लगा दो, हो गया काम। अगरबत्ती नहीं लगाना है, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करना है, तभी हमारा जीवन सही साट चलेगा। ये जैसे प्रारब्ध कर्म, वो उससे जोड़ दिया किसी ने, त्रिकालदर्शिता कुछ किसी ने उससे जोड़ दिया, ये दार्शनिक अध्याय विचार। जबकि ब्लॉक यूनिवर्स, भौतिकी और गणित, देखो ये दोनों हो गया ना। जो लोग बोलते हैं साइंस, अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बता दिया, समझ गए। अब ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत क्या बोलता है, समय भी अंतरिक्ष की तरह एक आयाम है, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ अस्तित्व में है, समय का बहना हमें चेतना का अनुभव हो सकता है। यह विचार आइंस्टीन के सामान्य सापेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई मुझे उस मंदिर जाना है, मुझे महाकाल दर्शन करने जाना है, ऐसा विचार आया आपके दिमाग में, थॉट आया। अब मान लो आपका ऐसा योग है कि आपको 5 तारीख को, 5 जून को महाकाल में दर्शन करने का योग है।
अब आप हो वहाँ पर 5 तारीख को महाकाल में हो पहले से मौजूद, आज हो रही है मान लो 1 तारीख, 1 तारीख तक कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इस बारे में। अब क्या होगा, प्रकृति को योजना बनानी है तो आपके पास एक दोस्त का मैसेज आएगा कि महाकाल चल रहे हो क्या, उज्जैन जा रहे हैं हम। अरे यार मैं तो नहीं चलूँ, देखता हूँ मैं पापा से पूछता हूँ। आप पापा से पूछोगे, पापा मना कर देंगे, फिर 2 तारीख हो जाएगी, ऐसे 3 तारीख हो जाएगी, जबकि आप ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हो। फिर 4 तारीख होगी, आपके दोस्त का एक बार और फ़ोन आएगा कि चल रहा हो तो चल। आप पापा को फ़ोन लगाओगे, पापा बोलेंगे वहाँ चल जा, ध्यान रखना, चले जा, और आप 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाओगे। ये सब योजना बनती है, इसीलिए चिंता नहीं करना कि मैं घूमने कब जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। आप अगर वहाँ पे हो ऑलरेडी तो वो पहुँचा दिए जाओगे, समझ गए। तो ये होता है, आप इस चीज़ में कितना बिलीव करते हैं और आपके अपने क्या अनुभव है, आज इस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर हमारे भी इससे रिलेटेड अनुभव है कि हम ऐसा सोच रहे थे, ऐसा हो गया, या कुछ आपके जीवन की घटना। मेरी तो इतनी घटनाएं हैं कि मैं अभी बताऊंगा ना तो 24 घंटे हो जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं इससे संबंधित, क्योंकि मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। आपका क्या है, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट जो कोर्स है रात को 9 बजे वाला जो चलता है 21 डेज़ का, वो हम शुरू करेंगे 10 तारीख से, है ना, 10 जून से। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो वीडियो कैसा लगा और आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ करके बता दिया है, ठीक है जी। धन्यवाद।